मध्य प्रदेश के हापुड़ में रहने वाला एक लड़का पिछले कई दिनों से काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि उसकी जल्द ही शादी हुई थी और उसकी बीवी बाकी लड़कियों से कई ज़्यादा खूबसूरत थी। लड़के का नाम समीर था और उसकी बीवी का नाम खुशबू था। लड़का बहुत ही खुशी खुशी से मार्केट करने जाता है। तभी मार्केट में उसके पुराने दोस्त मिल जाते हैं। तो पुराने दोस्तों से बातचीत होने लगती है और बातचीत में पता चलता है कि समीर की शादी हो गई है। तब समीर के दोस्त समीर से पार्टी मांगने लगते हैं। क्या यार, तूने तो शादी भी कर ली और मुझे पार्टी भी नहीं दिया। मुझे तो अभी की अभी तेरे से पार्टी चाहिए। समीर भी पार्टी के लिए तैयार हो जाता है और अपने सभी दोस्तों को होटल में लेकर जाता है। वहाँ पर सभी लोगों को पार्टी देता है। सभी दोस्त खा पी रहे थे और मौज कर रहे थे। तभी उसमें से एक दोस्त बोलता है, अरे यार, तूने तो अपनी बीवी को दिखाया ही नहीं। हमें भी दिखा तेरी बीवी कैसी है। समीर बोलता है, क्यों नहीं, मैं तेरी भाभी को क्यों नहीं दिखाऊंगा। तेरी भाभी बहुत ही खूबसूरत है। तभी पॉकेट से फ़ोन निकालता है और फ़ोटो दिखाता है खुशबू की। खुशबू की फ़ोटो देख के समीर के जो दोस्त थे वो हैरान हो जाते हैं। कोई दोस्त बोलता है कि क्या यार, शादी करने के लिए तुझे यही लड़की मिली थी। तो कोई बोलता है, चलो अब तो शादी हो गई है, अब तो ज़िंदगी उसी के साथ ही गुजारना है, अब अच्छे से रहे और क्या। समीर के दोस्त इसी तरीके से कुछ न कुछ बोल रहे थे और समीर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। समीर बोलता है, क्या तुम खुशबू को जानते हो क्या? इससे पहले तुमने देखा है क्या? आखिर क्या बात है, मुझे तुम बताओ। तब उसका दोस्त बोलता है, तुम्हारी बीवी जो खुशबू है वो एक काल गर्ल है, यानी कि वेश्या। मैंने कई बार फ़ोन पे इससे बातें भी की थी और इसके घर पे भी कई बार जाके मिला हुआ हूँ। मैं खुशबू को जानता हूँ। तुम खुशबू से कैसे शादी कर लिए, तुमको नहीं पता था क्या? तब समीर के पैरों तले की ज़मीन मानो खिसक गई हो। समीर बोलता है कि मैं अपने दोस्त की पार्टी में गया हुआ था जहाँ पर खुशबू भी आई थी। खुशबू और मेरे में बातचीत हुई और हम दोनों में प्यार हो गया। शादी करने के लिए मैंने अपने मम्मी पापा से रिक्वेस्ट किया लेकिन वो नहीं माने। तब मैंने खुशबू को लेकर मंदिर में शादी कर लिया। खुशबू को जब मैं घर लेके गया तो मेरी माँ और मेरे पिताजी ने मुझे घर में जगह नहीं दी रहने के लिए। इसके लिए मैं खुशबू के घर पे ही रहता हूँ। वहाँ पर उसकी माँ और खुशबू अकेली रहती हैं। तब उसके दोस्त बोलते हैं, खुशबू की पहले ही 2 शादी हो चुकी है। खुशबू ने दोनों पतियों को छोड़ दिया है और तीसरी शादी उसने तेरे से की है। समीर को बहुत ही बड़ा झटका लगता है क्योंकि उसने खुशबू से प्यार किया था और खुशबू ने ये सारी बातें एक बार भी समीर को नहीं बताई थी। समीर से तुरंत ही वहाँ से उठता है और घर पे चला जाता है। घर पे जाके वो खुशबू से सारी बातें पूछने लगता है तो खुशबू भी हाँ कर देती है। लेकिन खुशबू बोलती है कि देखो समीर, मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ लेकिन मैं वेश्या का काम नहीं छोड़ सकती। मेरी माँ भी यही करती थी और मैं भी यही करूँगी। खुशबू की माँ और खुशबू अपनी जिद पर अड़ी रहती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूँ कि खुशबू के 3 भाई भी थे लेकिन उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि उनकी माँ और उनकी बहन वेश्या का काम करें। उन्होंने मना किया तो माँ और खुशबू नहीं मानी, इसलिए वो छोड़ के दूसरे शहर में जाके बस गए थे। खुशबू और खुशबू की माँ वेश्या का काम करके ही ये घर बनवाई थी और इसी में रहती थी। समर के दिमाग में ये बातें कांटे की तरह चुभ रही थी कि खुशबू ने शादी से पहले ये सारी बातें मुझे क्यों नहीं बताई। समर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वो तुरंत ही वहाँ से घर जाता है, छोटे भाई को सारी बातें बताता है और छोटे भाई को लेकर तुरंत ही खुशबू के घर पे पहुँच जाता है। उसने खुशबू को जान से मारने का फैसला कर लिया था। खुशबू और उसकी माँ को वो जान से मार देता है, उसके बाद वहाँ से निकल जाता है। 3-4 दिनों के बाद पुलिस को ये बात पता चलती है क्योंकि खुशबू के कमरे से काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही थी। लोग पता लगाते हैं तो तुरंत ही वहाँ पर पुलिस बुला लेते हैं।
पुलिस आती है, साथ में फॉरेंसिक टीम भी आती है। कमरे की और लाश की जांच करने के बाद लाश को भेज दिया जाता है पोस्टमार्टम के लिए। अगल बगल से पूछताछ करने से पुलिस को पता चलता है कि ये कत्ल उसके पति समर ने किया है। तुरंत ही पुलिस समर को हिरासत में ले लेती है। समर से पूछताछ करने पे पता चलता है कि उसका छोटा भाई भी उसके साथ था। छोटे भाई को पकड़ लेते हैं लोग और कड़ी से कड़ी सजा दोनों को देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से आपको परेशान करना या फिर आपको दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है ताकि ऐसी घटनाएं आपके साथ ना घटे। शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं होता है, इसलिए जब भी आप शादी करें तो अच्छी तरीके से पता लगा लें तभी शादी करें, क्योंकि ये ज़िंदगी भर का सवाल होता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो।